जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी को आई इंडिया स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज हम आपके लिए बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2023 21,391 पदों के लिए जिन लोगों का कल यानी 1 तारीख को 1 अक्टूबर और 7 अक्टूबर 15 अक्टूबर का जो बिहार पुलिस का परीक्षा है उनके लिए आज के इस क्लास में लेकर आ गए हैं संपूर्ण रामबाण प्रश्न लेकर आ गए हैं जो कि संपूर्ण 100 क्वेश्चन होंगे। इस क्लास में महा मैराथन क्लास लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज के इस मैराथन क्लास में हम लोग 2010 से लेकर के 2023 तक एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में CSBC के द्वारा यानी NCERT के द्वारा जो भी प्रश्न बार बार रिपीट किया गया है उन सभी प्रश्नों का आज के इस वीडियो में निचोड़ धुआं करने वाले हैं। तो चलिए आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए, जो जितना पढ़ेगा उतना दहाड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, क्लास को अंत तक देखिएगा, एक एक प्रश्न को याद कर लीजिएगा, इस क्लास को PDF ले लीजिएगा, आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए फिर देर न करते हुए सभी प्रश्नों का फटाफट से डिस्कस करते हैं। 100 क्वेश्चन आज के इस क्लास में जो रामबाण साबित है। बिल्कुल मैं आपको 100% जी दोस्तों, मैं आपको 100% आपको एक गारंटी के साथ कहता हूँ कि यहाँ से प्रश्न आप लोग को एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो चलिए बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ज़रूर ऑल कर लीजिएगा। तो देर न करते हुए सभी प्रश्नों का फटाफट से डिस्कस करेंगे बहुत ही कम समय में। तो चलिए आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से अवध लखनऊ के अंतिम नवाब कौन थे? निम्नलिखित में से अवध लखनऊ के अंतिम नवाब कौन थे? इस प्रश्न का उत्तर बताइए सभी लोग। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल याद रखना है, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए दूसरा नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर जॉन्स रो किस वर्ष भारत आए थे? तो याद रखिएगा किस वर्ष, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों याद रखेंगे 1615 में ये भारत आए थे, याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्लास को अंत तक देखिएगा, एक एक प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, हम आप लोगों को बार बार बता रहे दोस्तों। और चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, किसके आल्ब्रुक ने गोवा प्राप्त किया था? तो याद रखेंगे सही लोग, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ऑप्शन बी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रश्न टीपू सुल्तान के कितने सैन्य बोर्ड का गठन किया गया था? तो याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 9 बोर्ड का गठन किया गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, इस याद रखेंगे सभी लोग। और चलिए 5 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, अंग्रेज़ों का सबसे अधिक विरोध निम्नलिखित में से किसने किया था? तो याद रखेंगे किसने किया था, यहाँ पे जो ऑप्शन सी है बिल्कुल मराठों ने, याद रखेंगे मराठों ने, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रश्न 6 नंबर आपके स्क्रीन पे, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति का जो किस संधि से हुई थी? तो याद रखेंगे किस संधि से हुई थी, बिल्कुल गुजरावाला संधि से, अमृतसर संधि, लाहौर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ऑप्शन सी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर आपके स्क्रीन पे है, पूछा गया प्रश्न है, सुगौली की जो संधि है कब हुई थी? तो याद रखेंगे सुगौली की संधि कब हुई थी, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल याद रखेंगे सही लोग, एक एक प्रश्नों को 1816 मार्च 1816 इसे याद रखेंगे सही लोग। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न पूछा गया, पानीपत के तीसरे युद्ध के पश्चात पिडारी कहाँ बस गए थे, यानी पिडारी कहाँ बस गए थे? आपको मात्र 50 सेकंड का समय दिया जाएगा, सभी लोग उत्तर बताएंगे फटाफट से कमेंट बॉक्स में, ताकि जो भी डाउट होगा ये आज के वीडियो में क्लियर हो जाएगा, साथ ही साथ क्लियर हो जाएगा। और चलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन मालवा में, इस याद रखेंगे मालवा, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेज़ों को बंगाल में प्रथम फैक्ट्री की जो स्थापना है करने की अनुमति किसने दी थी? तो याद रखेंगे सही लोग किसके द्वारा अनुमति दिया गया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए याद रखिएगा। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला से विश्वासघात करने वाला 2 व्यक्ति कौन थे? दोस्तों 2 व्यक्ति जो कि विश्वासघात किए हुए थे, यह कौन थे? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा
मीर जाफ़र एवं राय दुर्लभ, इसे याद रखेंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का दुर्लभ, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी। और चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच से जब प्लासी का युद्ध हुआ तो उस समय मुगल सम्राट कौन था? याद रखेंगे, उस समय मुगल सम्राट कौन था? सभी लोग को याद रखना है एक एक प्रश्न को। आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्लास क्वेश्चन अच्छे लगेंगे तो क्लास को सभी लोग लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों के पास क्लास को जरूर भेजिएगा ताकि सभी लोग क्लास से जुड़ सकेंगे। हम आपके लिए इससे भी और बेहतरीन कंटेंट आपको दें। सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया फ्री मटेरियल के लिए। जहाँ तो आपका कोई भी शिफ्ट में एग्ज़ाम है, सभी लोगों को आज कमेंट करके बताना है कि आपका कौन सा शिफ्ट में एग्ज़ाम है। बिहार में प्रश्न 12 नंबर, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट जो है एक्ट लागू करने जो है क्या कारण था? दोस्तों क्या इसका कारण था? तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो ऑप्शन बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा। और चलिए, बिहार में 1857 नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कहाँ हुआ था? जी हाँ, तो बहुत ही आपके एग्ज़ाम से महत्वपूर्ण हो जाता है। वीर कुंवर सिंह यानी बाबू कुंवर सिंह से हो जाता है महत्वपूर्ण प्रश्न, एग्ज़ाम में हर एक साल पूछा गया है, इसलिए हम आपके लिए सेलेक्ट प्रश्नों को लेकर आए हैं। जो प्रश्न एग्ज़ाम में आप लोग को सेलेक्टेड है, यानी सीधा सीधा जो प्रश्न आने का बिल्कुल 100% संभावित प्रश्न है, CSBC के द्वारा उन सभी प्रश्नों का आज के इस क्लास में सेलेक्ट किए हुए आपके लिए क्लास को अंत तक देखिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। और चलिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल याद रखना है सही लोगों को, ऑप्शन सी। बिहार में 1857 क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत हो गया था 9 मई 1858 को। सभी लोग याद रखेंगे। क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा ने किसको गोली मारी थी? दोस्तों मदन लाल ढींगरा के द्वारा किसने गोली मारी थी, यानी गोली जो मारी थी मदन लाल ढींगरा ने किसको गोली मारे थे? तो याद रखेंगे सभी लोग, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन डी आपको याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? दोस्तों सैनिकों का जो नेतृत्व है ये किसने किया था? आपके पास 4 ऑप्शन है, चलिए फटाफट से बताइए सही लोग उत्तर। बिल्कुल नाना साहेब, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन डी करके आ रहे हैं, आपका बेहतरीन तैयारी है, मजबूत तैयारी है, इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहे। दोस्तों आप सही लोग 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किस वर्ग ने भाग लिया था? तो याद रखेंगे वर्ग ने भाग लिया था, किस वर्ग ने? तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है मध्य वर्ग जो है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। द ग्रैंड रिवॉल्ट नामक जो पुस्तक है इसका लेखक कौन है? तो याद रखेंगे सही लोग, इसका जो लेखक है ये कौन है? बिल्कुल आपका यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अशोक मेहता आपको याद रखना है। विश्व का इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? विश्व के इतिहास के झलक के रचयिता कौन है? आपको याद रखना है इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल जवाहरलाल नेहरू, इस याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर धार्मिक सम्मेलन के लिए प्रसिद्ध हुए थे? तो याद रखिएगा सम्मेलन के लिए प्रसिद्ध हुए थे, यहाँ पे जो ऑप्शन सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शिकागो आपको याद रखना है, जस्ट तो शिकागो याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे 20 नंबर प्रश्न है और आज के इस क्लास में हम लोग 2 पार्ट में पूरे 100 प्रश्न करेंगे, जो कि पहला पार्ट में 50 प्रश्न रहेगा। हिंदू विधवा पूर्ण विवाह जो कानून है ये कब पारित किया गया था? जस्ट तो आपके एग्ज़ाम में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बिहार के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या SSC GD हो, दिल्ली पुलिस हो, रेलवे, ALP टेक्नीशियन, ग्रुप डी, CRPF, BSF ट्रेडमैन, कोई भी राज्य में किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा है, सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है GK GS का। तो चलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, याद रखना है। मौर्य काल के प्रशासन में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही लोग याद रखिएगा,
ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का प्रकृत, इस याद रखेंगे ऑप्शन डी याद रखना है सही लोगों को। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के अनुसार जो है अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय जो है क्या है, तो याद रखेंगे सही लोग यहाँ पे जो ऑप्शन सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और चलिए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था। दोस्तों द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल ये कौन थे, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल याद रखिएगा लॉर्ड वेलेंजली, याद रखना सही लोग को ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए 24 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, फटाफट से सही लोग जवाब देंगे। प्रश्न पूछा गया है किस एकमात्र अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध की जो राजा बनाया, तो याद रखेंगे सही लोग यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा मगध का राजा बताया। दोस्तों यहाँ पे बताया है, याद रखिएगा बताया, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, इस याद रखिएगा ऑप्शन ए। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, किस मौर्य शासक की हत्या उसके सेनापति द्वारा किया गया था। दोस्तों किस मौर्य का जो हत्या है खुद ही सेनापति के द्वारा करा दिया गया, तो सही लोगों को याद रखना है ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर वृहदत्थ, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रश्न 26 नंबर आपके स्क्रीन पे, अशोक के शिलालेखों की जो लिपि है एक क्या थी, तो याद रखिएगा अशोक के जो शिलालेखों की जो लिपि है ये क्या है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि है, इस याद रखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर प्रश्न है, अशोक के कौन सा अभिलेख सबसे अधिक लंबा है। अशोक का कौन सा अभिलेख है जो कि सबसे लंबा है, आपको याद रखना है ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर 7वां अभिलेख है जो कि सबसे लंबा, इसे याद रखिएगा। कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था। दोस्तों कलिंग का जो युद्ध है किस वर्ष हुआ, याद रखिएगा कलिंग का युद्ध 261 BC में हुआ, इस याद रखेंगे 261 BC आपको याद रखना है। और चलिए 29 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है, किसके बीच स्थित है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाए याद रखना है सभी लोगों को, यहाँ पे जो ऑप्शन ए है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा सिंधु एवं झेलम, इस याद रखिएगा। भारत के किस प्रश्न पूछा गया 30 नंबर, भारत के किस स्थल जो है स्थल की खुदाई से लोहा धातु प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण जो मिले हुए हैं तक्षशिला में, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा याद रखेंगे सही लोग ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, इस याद रखिएगा। और चलिए 31 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बौद्ध धर्म के महायान एवं हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर जो है अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है, तो याद रखेंगे मौलिक अंतर आपसे पूछा जा रहा है, सभी लोगों को याद रखना है ऑप्शन यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा देवी देवताओं की पूजा, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। तो ऑप्शन सी आपको याद रखना है सभी लोगों को। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, जैन धर्म में सर्वाधिक बल जो है ये दिया गया था, जैन धर्म में सर्वाधिक बल दिया गया था, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जिनका ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल राइट। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, सेल्यूकस ने अपनी किस पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया था, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य से किया था, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेलेना का जो शादी है यानी हेलेना पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य किया था हेलेना से, इस याद रखिएगा हेलेना से जो है हेलेना से मौर्य से किया था, इस याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रश्न पूछा गया प्रश्न आपके एग्जाम में 35 नंबर, जी हाँ दोस्तों बिहार पुलिस के परीक्षा में पूछा गया है। और आगे चलने से पहले आपको बता दें कि आपको जो चंद्रयान का जो टॉपिक है इस बार बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो बहुत ही चर्चा में है, तो आप सभी लोगों को मात्र 20 मिनट का एक वीडियो है जो कि चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया 2008 में, और 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया, 2023 में चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया। और चलिए 2023 में याद रखना है 14 जुलाई को लॉन्च किया गया, और कितना बजे, तो याद रखेंगे 2:45 पे, और पहुंचा कब था, तो इसे याद रखिएगा दोस्तों 23 अगस्त को जो है पहुंचा, जो कि शाम को 6:04 जो है 4 मिनट पे
पीएम में जो ये उतरा है, इससे याद रखिएगा एक एक पॉइंट आपको महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो चलिए आपके लिए मात्र 20 मिनट का एक वीडियो है जो कि चंद्रयान से, और वहाँ से एक भी प्रश्न जो एग्ज़ाम में अलग मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, एक भी प्रश्न एग्ज़ाम में चंद्रयान से नहीं आने वाले हैं। तो सही लोग जाकर उस वीडियो को वॉच कीजिएगा, उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। तो चलिए प्रश्न 35 नंबर हो गया, प्रश्न है 36 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। चलिए सही लोग फटाफट से जवाब देंगे। नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद की जो हत्या है किसने की थी? जहाँ तो याद रखेंगे धनानंद की जो हत्या है किसके द्वारा किया गया था? यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, इससे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु है, मृत्यु कहाँ हुई? यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ हुआ था? सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन श्रवणबेलगोला, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए आपको याद रखना है। और चलिए 38 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। सातवाहन शासकों की जो राजधानी है ये कहाँ थी? तो याद रखेंगे सभी लोग ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। और चलिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति का जो गठन है एक किया गया था। सही लोग याद रखेंगे यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल दोस्तों सही लोगों को उत्तर फटाफट से आना चाहिए। महेंद्र प्रताप, प्रताप आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सही लोगों को याद रखना है। और चलिए 40 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। चलिए फटाफट से सही लोग जवाब देंगे। प्रश्न पूछा गया है बिंदुसार ने विद्रोह को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो याद रखिएगा अशोक को कुचलने के लिए कहाँ भेजा था? जहाँ तो तक्षशिला, इस याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए 41 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? कुषाण काल में तो याद रखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, कला के क्षेत्र में। और चलिए कनिष्क का जो दूसरी राजधानी, कनिष्क का दूसरी राजधानी क्या थी? तो याद रखेंगे सही लोग ऑप्शन मथुरा हो जाएगा राइट आंसर, मथुरा सही लोगों को याद रखना है, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, इसे याद रखिएगा। भारतीय दोस्तों भारतीय के लिए महान सिल्क मार्ग जो है किसने आरंभ किया था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा किसके द्वारा आरंभ किया गया? बिल्कुल जिन लोगों ने ऑप्शन कनिष्क बता रहे हैं आपका तैयारी बिल्कुल बेहतरीन है दोस्तों। इसी तरह से एक एक प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए ताकि लगे कि हाँ आपका जो तैयारी है बेहतरीन मजबूत है। तो चलिए प्रश्न पूछा गया है किस राजवंश ने सर्वप्रथम तांबे के लिए सिक्के जारी किए थे? तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर आपको याद रखना है कुषाण वंश, याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 45 नंबर आपके स्क्रीन पे। सत्याग्रह जो है, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की थी? सत्याग्रह आश्रम की जो स्थापना है किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन महात्मा गांधी राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग जो है पीर पंजाल रेलवे सुरंग है, इसका जो लंबाई कितना है? चलिए सही लोगों को आज के इस क्लास में उत्तर बताना है। 46 नंबर क्वेश्चन का उत्तर आपको बताना है आज के क्लास में, और हम ये देखना चाहते हैं कितने लोग इस प्रश्न का सही उत्तर दे पाते हैं। और चलिए आपको याद रखना है जब रेलवे आया है तो चलिए रेलवे से आप सही लोगों को प्रश्न बिल्कुल आने का चांस है। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल आने का चांस है। बिहार में आखिर कितना रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन की जो है बिछाया गया है, रेलवे लाइन जो है बिछाया गया है तो आपको पता होना चाहिए 5400 किलोमीटर ये बिहार में सिर्फ बैठाया गया है, यानी बिछाया गया, इसे याद रखेंगे सभी लोग, एक एक पॉइंट को याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रश्न पूछा गया है अल्ट्रा झंडा किसका प्रतीक है? सॉरी उल्टा झंडा, यहाँ पे उल्टा झंडा, उल्टा झंडा किसका प्रतीक है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा याद रखेंगे सही लोग इस प्रश्न का संकेत का प्रतीक बताता है, इसे याद रखिएगा। और चलिए 48 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, जी हाँ तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाता है? तो याद रखेंगे 15 दिसंबर, इसे याद रखिएगा 15 दिसंबर, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न बिहार पुलिस के परीक्षा में, जी हाँ तो 2010 से लेकर के 2023 तक परीक्षा में बहुत बार प्रश्न पूछा गया प्रश्न आपके बिहार पुलिस के परीक्षा में। एक एक प्रश्न को रट कर जाइएगा एग्ज़ाम में, याद कर लीजिएगा एग्ज़ाम में जाने से पहले।
और चलिए प्रश्न पूछा गया है, गुलरुखी जो उपनाम से कौन सा शासक फारसी में कविता लिखा था? तो याद रखेंगे इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सिकंदर लोदी, आपको याद रखना है। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी। भारतीय पुरातात्विक संरक्षण का जो गठन किस वर्ष हुआ था? तो याद रखेंगे सही लोग, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का 1861 राइट आंसर हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न आपके स्क्रीन पे 51 नंबर प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई? जहाँ तो याद रखेंगे सही लोग, भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा है किसके द्वारा लागू किया गया था? सभी लोग को याद रखना है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल लॉर्ड विलियम वैटिक, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, इसे याद रखेंगे सही लोग। और चलिए अब जो क्लास का सेकेंड पार्ट स्टार्ट होता है दोस्तों, जो कि सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम से संपूर्ण आपके महत्वपूर्ण हैं। याद रखेंगे CSBC के द्वारा आपको सभी प्रश्न संभावित प्रश्न हैं। तो चलिए आज का प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे पूछा गया प्रश्न है, CV रमन जो है भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? CV रमन का कब जो है प्राप्त हुआ? तो याद रखेंगे इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सभी लोगों को याद रखना है 1930 में हुआ था, इसे याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रडार का जो आविष्कारक है ये कौन था? तो याद रखिएगा रडार का आविष्कारक कौन था? ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, इसे याद रखिएगा रॉबर्ट वाटरसन, इसे याद रखेंगे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा गया प्रश्न है, सरकारिया आयोग का जो स्थापना है दोस्तों, सरकारिया आयोग का जो स्थापना ये कब हुई थी? तो याद रखेंगे सही लोग 1983 आपको याद रखना है, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, इससे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए मनुस्मृति संबंधित है दोस्तों, मनुस्मृति संबंधित है, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल धार्मिक ग्रंथ से संबंधित है, इसे याद रखेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। और चलिए सभी लोग क्लास को अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, आपके एग्ज़ाम से सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। आपको हम बार बार बता दोस्तों, जो जितना पढ़ेगा उतना दहाड़ेगा। चलिए अंग्रेज शासक के चार्ल्स द्वितीय को किसकी जो है राजकुमारी के विवाह करने के लिए मुंबई जो दहेज में ये दिया गया था? तो याद रखेंगे सही लोग, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल पुर्तगाल, इसे याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। और चलिए 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, पूछा गया प्रश्न है, शेर शाह के द्वारा निर्मित ग्रांटक जो रोड है पंजाब को किसके साथ जो जोड़ता है? तो याद रखेंगे पंजाब और कोलकाता जोड़ता है, इसे याद रखेंगे, पंजाब और कोलकाता से जोड़ता है, इसे याद रखेंगे सही लोग, पंजाब और कोलकाता से। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न आपके बिहार पुलिस के परीक्षा में 9 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय मंडल का महासचिव चुने जाने वाले पहला भारतीय कौन था? तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा कमलेश शर्मा, इससे याद रखेंगे सही लोग। और चलिए 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा गया प्रश्न है, प्रश्न पूछा गया है मतपत्रों का सबसे पहले जो किसने प्रयोग किया था? तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल यूनान के द्वारा किया गया था, यूनान, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, सही लोग याद रखेंगे। भारत का सबसे दोस्तों 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? तो याद रखना सही लोगों को कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, बहुत बार हम बता चुके हैं, तो सही लोगों को याद रखना है इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा हथकरघा उद्योग, आपको याद रखना है, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। एग्जाम में सीधा प्रश्न आप लोगों को आने वाले हैं। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन महोत्सव किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा वन महोत्सव किससे संबंधित है? यहाँ पे जो ऑप्शन बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? याद रखेंगे सभी लोग, सुनामी का जो मुख्य कारण है ये क्या है?
तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपको याद रखना है, समुद्री सतह पर भूकंप। इसे याद रखिएगा। प्रश्न पूछा गया, प्रश्न आपके एग्जाम में, सुनामी का जो मुख्य कारण क्या है? तो याद रखेंगे ज्वालामुखी, चक्रवात या समुद्री सतह पर भूकंप, चंद्रमा का आकर्षण। सभी लोगों को याद रखना है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा समुद्री सतह पर भूकंप। इसे याद रखिएगा ऑप्शन सी। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके एग्ज़ाम से। जी हाँ दोस्तों, ये प्रश्न को आप सही लोग VVI डालकर जो नोट कर लीजिएगा। ये प्रश्नों को बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो चलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर आपके स्क्रीन पे है। भारत के किस राज्य का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो याद रखिएगा चावल का जो कटोरा है किसे कहा गया है? तो आंध्र प्रदेश राज्य को कहा जाता है। इससे याद रखेंगे। और चलिए भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो ऑप्शन डी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भारत का महान्यवादी। इससे याद रखेंगे सही लोग। और चलिए अंतर्राष्ट्रीय तारिक रेखा कौन सी है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय तारिक रेखा कौन सी है? यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोग याद रखेंगे। इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। 180 देशांतर आपको याद रखना है। 180 देशांतर भारत की आत्मा गांव में निवास करता है। किसके द्वारा जो कथन है ये कहा गया था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे महात्मा गांधी के द्वारा एक कथन कहा गया था। इसे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न है राइबोसोम जो है राइबोसोम बना होता है। जी हाँ, तो राइबोसोम किससे बना होता है? सभी लोग याद रखेंगे। इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन जिन लोगों ने सी बता रहे हैं प्रोटीन से राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन से सभी लोगों को याद रखना है ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की जो अवधि है ये क्या होता है? तो याद रखिएगा इसको लेखा की जो अवधि है यहाँ तो जुलाई से आपको याद रखना है जुलाई से जून आपको याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया, प्रश्न आपके स्क्रीन पे 21 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। चलिए सही लोग फटाफट से उत्तर बताइए। भोपाल में गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? तो याद रखिएगा किस गैस के कारण घटी थी? बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। जहाँ तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर मिथाइल आइसोसाइनेट के द्वारा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे याद रखना है सही लोगों को। और चलिए प्रश्न पूछा गया 22 नंबर। जहाँ तो 22 नंबर प्रश्न है बुल एवं वियर शब्दावली का जो संबंध है ये किससे है? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही लोगों को याद रखना दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पे जो ए है बिल्कुल अशोक बाजार। इससे याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए 23 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पेडलम की जो चंद्रमा पर ले जाने का उसका जो समय है उसके समय का अवधि क्या होगा? तो याद रखेंगे सभी लोग समय में जो है क्या होगा तो बढ़ जाएगी। इससे याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी। और चलिए संविधान लागू होने से पश्चात अब तक के कितने वित्तीय आयोग बना जा चुका है? तो अब तक कितने बार वित्तीय आयोग जो है ये बनाया जा चुका है? सभी लोगों को याद रखना है अब तक के दोस्तों 15 बार। 15 बार यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी। वित्त आयोग का जो गठन है ये किया जाता है, वित्त आयोग का गठन किया जाता है। सही लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर 5 वर्ष आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। इससे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 26 नंबर प्रश्न है। राष्ट्रपति का जो चुनाव है किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो याद रखिएगा किसके द्वारा संचालित किया जाता है? दोस्तों बिल्कुल ऑप्शन भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। सही लोगों को याद रखना है ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए 27 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लोकसभा में शून्यकाल का जो अधिकतम अवधि है अधिकतम अवधि जो कितनी होती है? तो याद रखेंगे कितना होता है। जी हाँ, तो सही लोगों को याद रखना है। फटाफट से उत्तर बताइए आज के कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्राचीन काल में आर्यों की जीविकोपार्जन का जो मुख्य साधन क्या था? तो याद रखिएगा
यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल स्वीकार करना, इसे याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 29 नंबर आपके स्क्रीन पे है। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों का जो संख्या है ये कितनी थी? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 9, इसे याद रखेंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। सही लोगों को याद रखना है किसने प्रतिपादन किया था कि भाग ही सब कुछ है निर्धारित करता है। मनुष्य असमर्थ होता है किसके द्वारा? तो याद रखेंगे सही लोग यहाँ पे जो ऑप्शन सी है दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। आजीविका के द्वारा राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया है 31 नंबर प्रश्न है। पूछा गया है रामायण के किस कांड में राम और हनुमान का जो पहली भेंट का वर्णन किया गया है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन ए आपको याद रखना है, ऑप्शन ए। सही लोगों को याद रखना है वासुदेव कृष्ण की जो पूजा सर्वप्रथम किसने आरंभ की थी? जहाँ दोस्तों प्रश्न पूछा गया है वासुदेव कृष्णा की जो पूजा है सर्वप्रथम यानी सबसे पहले किसने जो प्रारंभ किया? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, इससे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 33 नंबर आपके स्क्रीन पे निम्न में से कौन सी प्राचीन भारत की आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित नहीं थी? जहाँ तो याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का भास्कराचार्य, याद रखना है सही लोगों को। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 34 नंबर आपके स्क्रीन पे है। चलिए फटाफट से सही लोग जवाब दीजिए। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो याद रखेंगे यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा चिकित्सा, दोस्तों चिकित्सा से, इस याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए सिखों की पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सही लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सिखों का मक्का किस शहर को कहा जाता है? दोस्तों सिखों का जो मक्का है ये किस शहर को कहा जाता है? तो याद रखिएगा अमृतसर को कहा जाता है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया है। चलिए आज के सेशन को सभी लोग फटाफट से दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका जो एक लाइक होता है हमें बहुत ज़्यादा आपके कंटेंट के ऊपर मोटिवेट करता है ताकि हम और इससे भी बेहतरीन आपको कंटेंट प्रोवाइड करा सके। चलिए प्रश्न पूछा गया है महावीर स्वामी द्वारा जैन धर्म में जोड़े गए 5वां जो व्रत था ये क्या है? तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, सही लोग याद रखेंगे। और चलिए प्रश्न पूछा गया है वर्धमान महावीर का माँ का नाम बताइए। दोस्तों वर्धमान महावीर का जो माँ का क्या नाम था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनका जो माँ का नाम था ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, इससे याद रखिएगा। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब जो विभाजित हुआ था? दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पे जो ऑप्शन ए है बिल्कुल चंद्रगुप्त मौर्य के समय राइट आंसर हो जाएगा, इससे याद रखिएगा सही लोग। मोहम्मद साहब के पिता का नाम बताइए। मोहम्मद साहब पिता के जो नाम था ये क्या था? तो याद रखिएगा अब्दुल्ला, इससे याद रखेंगे सही लोग। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद साहब के माता के नाम क्या था? तो याद रखेंगे सही लोग यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन अमीबा, इससे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है मोहम्मद साहब की जो मृत्यु है ये कब हुआ था? तो मोहम्मद साहब का मृत्यु कब हुआ था? तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, इस याद रखिएगा। बहुत बार एग्जाम में बिहार पुलिस के परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ईसा मसीह के पिता के नाम बताइए। तो ईसा मसीह पिता का जो नाम था ये क्या था? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो ऑप्शन सी है जोसेफ नाम था, इस याद रखिएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ईसा मसीह को सूली पर दोस्तों सूली पर कब चढ़ाया गया था? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो ऑप्शन ए है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपको याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ईसा मसीह की जो मृत्यु कब हुई थी? दोस्तों ईसा मसीह का जो मृत्यु है 33 ईस्वी में, इस याद रखना है सही लोग को। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। चलिए सही लोग फटाफट से जवाब देंगे। किस मुगल शासक ने शैवाल को अपनी राजधानी बनाया था? किसने? तो याद रखेंगे शिशुनाग ने, इससे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मंडलों की जेल कहाँ स्थित है? दोस्तों मंडले की जेल जो है कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल याद रखिएगा ऑप्शन वर्मा, इससे याद रखना है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
और चलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? लक्षद्वीप। इस याद रखेंगे सही लोग। और चलिए प्रश्न उत्तर उत्तर जो है मीमांसा दर्शन को प्रवर्तक कौन था? याद रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा बादरायण। इस याद रखिएगा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए आज के क्लास का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न पूछा कृष्णा क्रांति किससे संबंधित है? जी हाँ दोस्तों सही लोग फटाफट से जवाब देंगे। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए दोस्तों अगर आप लोगों को क्लास के क्वेश्चन अच्छे लगे तो सही लोगों से रिक्वेस्ट है क्लास को आज के लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में एक बेल आइकन होगा उससे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की अपडेट के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।